ऑटो लेने का समय आया है या अभी रुकना है? और यतिन ने वो ईवीज की बात छेड़ दी। यतिन, आपने कहा ईवी का ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है, पता नहीं लेने का मन, अब तो आग वाग लगने के इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं। अब तो डर लगने लगा ईवी लेने से। अनटिल अनलेस ये लोग अपने गाड़ियों को सुधारने में, डर लगेगा खरीदने में। आपने देखा वो जलती हुई गाड़ी पूना में, और साउथ में एक और इंस्टेंस सामने आया। इंसिडेंट्स आए, बट मेरा मानना है कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हो सकते हैं, बट ओवरऑल सेक्टर खराब हो गया या उसकी डिमांड एकदम से कम हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा तो इनफैक्ट ईवी बाय करने की सलाह रहेगी हमेशा से, और ये सेक्टर आगे भी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। और जहां तक स्टॉक्स की बात है, तो मेरा मानना है महिंद्रा एंड महिंद्रा वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स आने वाले हैं इस पर्टिकुलर मंथ में। और इसके अलावा मारुति से भी मुझे अच्छी डिस्पैचेस की एक्सपेक्टेशन है। टू व्हीलर मेरा मानना है कि अभी अवॉइड करना चाहिए, तो बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों पे अवॉइड करने की सलाह। ठीक है। अच्छा, सीवी सेल्स पिकअप होगी तो मुझे तो एक ही स्टॉक याद आता है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पे दिखाइएगा। वैसे आज वीकनेस के साथ ही शुरुआत हुई टाटा मोटर्स की। कल के आधे % के ऊपर आज दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। इस समय भी मेरे ख्याल से आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ टाटा मोटर्स इस समय कामकाज करता हुआ। और जबकि कल इसके लिए बाजार बंधन के बाद अच्छी खबर भी आई थी कि वो जो ईवीज में इसने वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर इंक्लूड करा था, और टीपीजी का फर्स्ट ट्रांच ऑफ पैसा जो आ रहा था, वो कल शाम को बाजार बंद का अपडेट भी आया कि वो पैसा आ गया, लेकिन स्टॉक टिक नहीं पा रहा है। इसमें भयती साहब जरा टाटा मोटर्स का चार्ट देख के बताइएगा, ये वीकनेस और परसिस्ट करने वाली है? कोई ट्रेड क्लियर कट है या छोड़ दिया जाए इसमें? सुबह एक सेल कॉल हमने राइट करी वैसे, और वो तो सही निकली। आशीष जी, अभी कोई क्लियर ट्रेड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टॉक 20 डेमा के अपने पास में ही ट्रेड कर रहा है। और अगर जिस हिसाब से नंबर्स एक्सपेक्टेड है, अगर 85,000 प्लस नंबर्स अगर आते हैं इनके, तो हमें लगता है कि स्टॉक में कल स्पाइक जरूर देखने मिल सकता है। तो अभी तो फिलहाल एक अवॉइड ट्रेड है इसमें। ओके, टाटा मोटर्स अवॉइड करेगा इस समय। सुबह का वो सेल कॉल तो सही पड़ा था, लेकिन इस समय कोई फ्रेश ट्रेड नजर नहीं आता। सचिन, आपने बैंक की बात करी, आपने एक्सिस बैंक को मैप करके दिया था। इंडसइंड बैंक जरा देखिएगा, इस समय 1% का उछाल, लेकिन हाँ, वीरू ने उसको टच करते करते उस पर बातचीत नहीं करी थी। इंडसइंड बैंक दिखाई डायरेक्टर साहब से, इस पे थोड़ा बहुत मोमेंटम पिकअप हुआ है इंडसइंड में। कैसा लग रहा है ये? आशीष जी, यहाँ पर एक क्लासिक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अंदर इसकी ऑस्किलेशन है प्राइस की, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ब्रेकआउट के लिए ही वेट करना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है इसीलिए वीरू ने यहाँ पर हाथ नहीं लगाया है। आई थिंक 940 का एक दायरा है, वो अगर पार हो जाता है तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी एक रिलीफ रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकती है। इस फॉर्मेशन के सेटअप को देखें तो लगभग अराउंड 970 65 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर 940 का ब्रेकआउट आज के सत्र में एस्टैब्लिश हो जाता है। तो मुझे लग रहा है एक बार कंडीशनली ही होगा, बट एक ब्रेकआउट होने के बाद ही पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। हिंडाल्को में अच्छी खासी वीकनेस, मेरे ख्याल से आज का फिर से वायदा का टॉप लूजर टाइप बन के बैठ गया है। शॉर्ट्स बिल्डअप होते ही चले जा रहे हैं स्टॉक में। 5-5.5% की कमजोरी के साथ कामकाज। वायदा में कैश में 5% का दबाव आपकी स्क्रीन पर, और ये तब आ रहा है जब 5-5.5% के आसपास का दबाव कल ये स्टॉक झेलता हुआ नजर आया था। और कल के बाद वो अपडेट्स आए कि किस तरह का एग्रेसिव केपेक्स करने वाले हैं, ब्रोकरेज के डाउनग्रेड्स आए। गावा सर से पूछता हूं, गावा सर ने क्योंकि मेटल्स पढ़ा होगा, नाल्को पे एक पिक भी आया था 2 बजे का, और पिक सही है नाल्को